हेलो एवरीवन, यह है बैटल थ्रू द हेवन सीजन 7 पार्ट 437। और अगर आपने अभी तक लास्ट एपिसोड ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सावन और मास्टर येलो आपस में डिस्कशन कर रहे थे, जहां मास्टर येलो ने सावन को काफी जानकारी दी। साथ ही साथ मास्टर येलो ने सावन को 8 ग्रेट क्लैन के बारे में बताया। तो अब इसके आगे इस एपिसोड की शुरुआत होती है। इस एपिसोड की शुरुआत में मास्टर येलो को देखते हैं जो सावन की ओर देखते हुए उसे बताते हैं याओ क्लैन और यान क्लैन के पास काफी ज्यादा हेवनली फ्लेम है, मगर तुम चाहकर भी उनसे हेवनली फ्लेम नहीं ले पाओगे क्योंकि वो लोग काफी पावरफुल है। दूसरी तरफ मास्टर येलो की बातों को सुनने के बाद सावन ने भी नोट कर दिया, क्योंकि सावन इन बातों को अच्छी तरह से जानता था कि ये एंशिएंट क्लैन काफी सालों से अपने आप को सर्वाइव कर पा रही है, तो फिर इनका क्लैन बिल्कुल भी कमजोर नहीं होगा। और तो और अगर सावन ने किसी तरह से इनकी हेवनली फ्लेम को ले भी लिया तब भी सावन का ज्यादा फायदा नहीं होगा, उल्टा सावन के कुछ और दुश्मन बन जाएंगे। और अभी अकेले होल ऑफ सोल ने सावन को परेशान कर रखा है, जिस वजह से अगर एक और दुश्मन सावन का इंक्रीज हो जाता है तो सावन को कोई भी नहीं बचा पाएगा। ये सब सोचते हुए सावन येलो से कहता है, मास्टर मैं इन सभी चीजों के बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ, इसीलिए मैं उन हेवनली फ्लेम के बारे में नहीं सोच रहा, बल्कि मैं उस ट्रेड फेयर का इंतजार कर रहा हूँ कि कब वो ओपन होगा। जिस पर मास्टर येलो सावन से कहते हैं ट्रेड फेयर में जाने से पहले तुम्हें और कहीं जाना होगा। ये सुनते ही सावन सरप्राइज हो गया। साथ ही वो मास्टर येलो की ओर देखते हुए कहता है कहाँ, जिसका जवाब देते हुए मास्टर येलो कहते हैं गूक्लैंड, क्योंकि उस जगह पर एक सेरेमनी होने वाली है और गूक्लैंड की ओर से मुझे इन्विटेशन मिला है, और वो भी मेरे बैंक्सिंग बनने की वजह से। अगर मैं इस बार बैंक्सिंग पे एडवांस ना होता तो गूक्लैंड की ओर से हमें इन्विटेशन नहीं मिलता। जबकि दूसरी तरफ हम सावन को देखते हैं जो गूक्लैंड ये सुनने के साथ ही सरप्राइज हो गया था, साथ ही उसके चेहरे पे हल्की सी स्माइल आ गई थी। फिर मास्टर येलो अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए सावन को बताते हैं, वैसे मैं गूक्लैंड जाने वाला था, लेकिन जैसे कि तुम्हें पता है अगर मैं इस जगह से चला जाऊँ तो शायद होल ऑफ सोल इस जगह पे अटैक कर सकता है, लेकिन जब तक मैं बैंक्सिंग की स्ट्रेंथ के साथ अब फुल मिस्टर पुल में रहता हूँ तब तक होल ऑफ सोल इस जगह पे अटैक करने की हिम्मत नहीं करेगा। और जहाँ तक रही गूक्लैंड की इन्विटेशन की बात, तो हम इसे रिजेक्ट नहीं कर सकते, और मुझे उस गूक्लैंड के लड़के और तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट करके उस जगह पे जाओ। साथ ही तुम्हारी पावर्स भी पहले से कई गुना बढ़ चुकी है, इसलिए अगर तुम जानना चाहो तो तुम उस जगह पे जा सकते हो। उस जगह पर तुम्हारी मुलाकात कई सारे पावरफुल एक्सपर्ट से होगी। ये सुनने के साथ ही सावन इसके लिए एग्री कर गया। साथ ही वो मास्टर येलो की ओर देखते हुए कहता है, मैं आपका स्टूडेंट, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपके नाम को मिट्टी में नहीं मिलने दूंगा। ये सुनने के साथ ही मास्टर येलो के चेहरे पे स्माइल आ गई। फिर वो सावन और किंगलिंग की ओर देखते हुए कहते हैं, तुम दोनों फिलहाल के लिए आराम कर लो, क्योंकि गूक्लैंड इस जगह से काफी दूर है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि फिलहाल तुम दोनों अपनी बॉडी को अच्छे से आराम कर लो। ये कहने के साथ ही मास्टर येलो एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ सावन की ओर देखते हुए कहते हैं, जैसे तुम गूक्लैंड के अंदर एंटर करो उसके बाद से तुम काफी केयरफुल रहना, क्योंकि जहाँ तक मैंने महसूस किया है गूक्लैंड की वो लड़की बिल्कुल साधारण लड़की नहीं है, और तो और इन कुछ सालों में उस लड़की की डूडी ब्लड लाइन भी और भी प्योर हो चुकी होगी, और अगर तुम उस लड़की के साथ अपना पूरा जीवन बिताना चाहते तो तुम्हें और भी पावरफुल होने की जरूरत होगी। साथ ही उस लड़की तक पहुंचना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। मास्टर येलो की बातों को सुनने के बाद सावन ने भी नोट कर दिया, क्योंकि सावन भी अब तक जान चुका था कि गूक्लैंड की वो लड़की बिल्कुल भी साधारण लड़की नहीं है। लेकिन भले कुछ भी हो, लेकिन सावन उस लड़की को बिल्कुल भी नहीं भुला सकता। उस लड़की के बारे में सोचते हुए सावन कहता है, यूनर तुम मेरा इंतजार करना, हम बहुत जल्दी मिलेंगे। जब सावन ये सब सोच रहा था तभी हम मास्टर येलो को देखते हैं जो सावन की ओर देखते हुए उससे कहते हैं, तुम अपने साथ गुरेलम में किंगलिंग, लिटिल फेरी डॉक्टर और टियान जुंजू को लेके जाना, क्योंकि ये तीनों ऑलरेडी काफी पावरफुल हो चुके हैं। टियान जुंजू को मैंने कुछ पिल रिफाइन करके दे दिया, जिस वजह से अब डोजू की 6 स्टार पे आ चुके हैं। और जहाँ तक रही तुम्हारी फ्रेंड लिटिल फेरी डॉक्टर की बात, तो मैंने उसकी भी पॉइजन बॉडी को कंट्रोल करने में मदद की थी, जिस वजह से वो भी पावरफुल हो चुकी है, और फिलहाल के वो कल्टीवेशन में बिजी है, लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर वो लड़की भी अपनी कल्टीवेशन से उठ जाएगी। और इसके अलावा अगर तुम्हारी दोस्त अपनी फुल पॉइजन बॉडी को पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहती है तो उसे एक जगह जाना होगा। ये सुनने के साथ ही सावन सरप्राइज होते हुए कहता है, कौन सी जगह, जिसका जवाब देते हुए मास्टर येलो कहते, तुम्हारी दोस्त को एक ऐसी जगह जाना होगा जहाँ पर कोई इंसान ना गया हो, क्योंकि उसी जगह पर तुम्हारी दोस्त को एक ऐसी मेथड मिलेगी जिससे वो अपनी वो फुल पॉइजन बॉडी को पूरी तरह से कंट्रोल कर पाएगी, और ये वही जगह है जहाँ से मुझे पॉइजन पिल का मेथड मिला था। ये सुनते ही सावन शॉक्ड हो गया, क्योंकि उसे अभी तक लग रहा था कि पॉइजन पिल मेथड को उसके मास्टर ने बनाया, लेकिन उसके मास्टर उससे बता रहे हैं कि उन्होंने इस मेथड को नहीं बनाया। साथ ही सावन ये जानने में काफी इंटरेस्टेड हो चुका था, जबकि उसके मास्टर ने इस मेथड को नहीं बनाया तो फिर वो व्यक्ति कौन है जिसने इस मेथड को बनाया। तभी मास्टर येलो सावन के सभी बातों को जवाब देते हुए कहते हैं, जिस लड़की ने इस मेथड को क्रिएट किया वो लड़की काफी मिस्टीरियस होने के साथ ही काफी टैलेंटेड होगी, और उस लड़की को मिस्टीरियस बॉडी के बारे में काफी समझ होगी, तभी तो जाकर उस लड़की ने पॉइजन बॉडी के लिए इस मेथड को क्रिएट किया, जिससे तुम ये अंदाजा लगा सकते हो कि उस लड़की के पास वो खुद वो फुल पॉइजन बॉडी होगी। लेकिन इन सभी के बावजूद वो लड़की इतनी लकी नहीं होगी, इस वजह से वो मारी गई। ये सुनने के बाद सावन कहता है, तभी तो मैं सोचूं आखिर उस लड़की ने पॉइजन बॉडी के लिए मेथड कैसे क्रिएट किया होगा।
होगा। तो असल में अब जाकर मुझे समझ में आया तो उस लड़की के पास भी एक पॉइजन बॉडी थी, जिस पर मास्टर येलो कहते हैं तुमने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया और तुम्हारी दोस्त लिटिल फेरी डॉक्टर को उसी मिस्टीरियस लड़की के मेथड को ढूंढना होगा। और अगर तुम्हारी दोस्त को वो मेथड मिल जाती तो तुम्हारी दोस्त अपने वो फुल पॉइजन बॉडी को अच्छे से कंट्रोल कर पाएगी। और अभी तक इस दुई की कॉन्टिनेंट में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अपने वो फुल पॉइजन बॉडी को कंट्रोल कर पाए, जिस वजह से वो फुल पॉइजन बॉडी को कंट्रोल करने वाली तुम्हारी दोस्त पहली एक्सपर्ट बनेगी। येलो की पूरी बात सुनने के बाद सावन ने नोट कर दिया, जिसके बाद सावन उस जगह से चला गया। शुरुआत के कुछ दिनों सावन ने कल्टीवेशन की, जिसके बाद सावन अपने एल्केमी स्किल्स को बढ़ाने में लग गया, क्योंकि सावन को अब तक समझ में आ चुका था कि उसका और याओ क्लैन का आमना सामना इन फ्यूचर जरूर होगा। और मास्टर येलो ने भी सावन को बताया कि याओ क्लैन का एल्केमी स्किल्स काफी अपग्रेडेड है, यानी कि सावन का एल्केमी स्किल्स याओ क्लैन के बराबर नहीं है, जिस वजह से सावन को अपने एल्केमी स्किल और भी अपग्रेड करना था। तब जाकर सावन इन फ्यूचर याओ क्लैन का सामना कर पाएगा। इनके बारे में सोचते हुए सावन अपने मन में कहता है, मुझे अपने टीयर को बढ़ाने के लिए अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ पे ध्यान देना होगा और अभी मेरा एल्केमिस्ट टीयर इनिशिएट टीयर 8 के पिक का होगा। और ये टाइटल उससे दिया जाता है जो 4 तरीके का लाइटनिंग को अट्रैक्ट कर सके। हालांकि मैंने पिल्क गैदरिंग कंपटीशन के दौरान 5 लाइटनिंग को अट्रैक्ट किया है, लेकिन 5वां लाइटनिंग इतना प्योर नहीं था, इसलिए मैं फिलहाल के लिए इसे 4 ही लाइटनिंग मानूंगा। और अगर मैं 5 तरीके के लाइटनिंग को अट्रैक्ट करना चाहता हूँ तो मुझे अपने एल्केमी स्किल पे और भी ध्यान देना होगा। और अभी मेरी सोल इनिशियल सोल स्टेज पर है। और जहाँ तक रही बात मेरी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की, तो मैंने काफी समय से अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को ट्रेन नहीं किया, इसीलिए इन फ्यूचर मुझे अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ पे भी ध्यान देना होगा। पर फिलहाल के लिए सावन अपने सोल को ट्रेन करना चाहता है, इसलिए सावन ने अपने एक स्क्रोल को बाहर निकाल लिया। और ये स्क्रोल वही था जो पिल गैदरिंग कंपटीशन को जीतने के बाद सावन को मिला था। और इस टेक्निक का नाम था ग्रेट सिंगल सोल स्किल। इस टेक्निक को देखते हुए सावन ने इस टेक्निक को ओपन कर दिया, लेकिन उस टेक्निक के अंदर कुछ भी नहीं लिखा था, जो देखकर सावन को बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। और अगले पल सावन ने अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को उस स्क्रोल के अंदर डाल दिया। जैसे सावन की स्पिरिचुअल एनर्जी उस स्क्रोल के अंदर गई तो सावन के आसपास काफी चीजें लिखी हुई आ गई, जो काफी स्पीड से सावन के दिमाग में जाने लगी। और जल्दी उस स्क्रोल के अंदर जितनी कुछ लिखा हुआ था वो सब कुछ सावन के दिमाग के अंदर चला गया। उस मेथड को सही से देख लेने के बाद सावन कहता है, ये मेथड तो सोल को ट्रेन करने के लिए काफी काम आएगी। और वैसे सावन को इस टेक्निक के बारे में कुछ भी याद नहीं था, सावन तो इस टेक्निक को लेने के बाद सब कुछ भूल गया था। पर अब जबकि सावन गो क्लैन की ओर जाने वाला है तो उसे सब कुछ याद आने लगा, इसीलिए सावन इस मेथड को देखने के लिए एक बार इसे निकाल लिया, क्योंकि सावन जानता था कि वह गो रेलम के अंदर जाने वाला है, जहाँ जाने के बाद सावन को अलग अलग खतरों का सामना करना पड़ेगा। और उन खतरों से पहले सावन अपने आप को रेडी करना चाहता था। जबकि इधर हम सावन को देखते हैं जो फिलहाल के लिए इस मेथड का इस्तेमाल करते हुए सावन अपने सोल को मजबूत बना रहा था। और कुछ दिन इस मेथड को फॉलो करने के बाद सावन को पता चला कि सावन पहले से अपने सोल को अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा है। इसके अलावा भी सावन को कई सारे फायदे मिले थे, जिस वजह से सावन पहले से ज्यादा रिग्रेट करने लगा, क्योंकि अगर सावन पहले से इस मेथड के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता तो उसके सोल पहले से ज्यादा मजबूत हो जाती और अब तक न जाने सावन के सोल कितना पावरफुल हो जाता। भले ही सावन इन चीजों के लिए रिग्रेट कर रहा हो, लेकिन सावन जानता था भले उसने इस टेक्निक पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसने अपने कल्टीवेशन पे जरूर ध्यान दिया, जिस वजह से पहले से ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ काफी इंक्रीज हो चुकी है। ये सब सोचने के बाद सावन एक बार फिर से उसी मेथड को फॉलो करने लगा। और कुछ दिन और कल्टीवेशन करने के बाद सावन ने महसूस किया कि उसकी पावर और भी इंक्रीज हो चुकी है। फिर सावन इस सोल ट्रेनिंग को इस जगह पर रोकते हुए सावन ने दूसरे स्क्रोल को बाहर निकाल लिया। ये स्क्रोल सावन को एंशिएंट रिमेन्स में मिला था। और फिर इस टेक्निक के बाद जब सावन ने टियान क्लास टेक्निक को हासिल किया था तो सावन इस टेक्निक को भूल गया था, लेकिन अब जबकि सावन को इस टेक्निक के बारे में भी याद आ चुका है तो सावन ने इस स्क्रोल को बाहर निकाल लिया। और तो और इस टेक्निक को भी उसी व्यक्ति ने बनाया था जिस व्यक्ति ने टियान क्लास टेक्निक को बनाया था, जिस वजह से सावन के अंदाजे से ये टेक्निक भी पावरफुल होनी चाहिए। ये सब सोचते हुए सावन ने उस टेक्निक को ओपन कर दिया और इस टेक्निक का नाम है अर्थ रिजॉल्व फ्लेम। इस टेक्निक के नाम को पढ़ने के बाद सावन इस टेक्निक पे ध्यान देता है, जहाँ पे सावन को भी ये टेक्निक भी काफी इंटरेस्टेड लगी। और ये टेक्निक डी क्लास की एक हाई ग्रेड की टेक्निक है। और इस सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे लिटिल फेरी डॉक्टर को, जहाँ लिटिल फेरी डॉक्टर की कल्टीवेशन काफी इंक्रीज हो चुकी होगी, जिसके बाद ये लोग थोड़ी देर डिस्कशन के बाद गो रेलम की ओर रवाना होंगे। आपको आज की एक्सप्लेनेशन कैसे लगे आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।